हे व्हाट्स अप फिट फैम, मैं हूं लव और आप देख रहे हैं लिव विद लव। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बॉडी सेल से लेकर सिस्टम तक कैसे ऑर्गेनाइज होती है और हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। बट सुनो, सिर्फ ये जानना कि हार्ट पंप करता है काफी है क्या? अगर आपको अपने इंड्योरेंस, मसल रिकवरी और ओवरऑल एनर्जी को बूस्ट करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि ये खून एक्चुअली कहां से जाता है और कहां से वापस आता है। आज हम देखेंगे बॉडी की पूरी ब्लड सुपर हाईवे, द मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। आपके लिए एक चैलेंज है, विच इज बिगर, आर्टरी और वेन? कमेंट में आंसर करो, आई विल टेल यू द सीक्रेट लेटर। क्या आपको याद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक क्लोज सर्किट सिस्टम है। इसके तीन मेन कंपोनेंट्स है, हार्ट, वेसल्स और ब्लड। अब बात करते हैं वेसल्स की, यानी पाइप्स की। ये दो तरह के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज द डिलीवरी एक्सप्रेस। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं ताकि टिश्यूज को नरिश किया जा सके। इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। बड़ी आर्टरीज जैसे अयोटा थिक और इलास्टिक होती हैं क्योंकि इनको हार्ट डायरेक्टली पंप करता है, तो इनमें प्रेशर भी हाई होता है। वार्निंग, जब आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं प्लाक से या बिल्डअप से, उस कंडीशन को आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस है, स्पेशली फॉर ओल्डर एडल्ट्स। सेकेंड, वेन्स द रिटर्न ट्रिप। वेन्स और वेन्यूल्स वो वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाते हैं। स्ट्रक्चर, वेन्स थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं। इनमें प्रेशर लो होता है। क्रूशियल पॉइंट, वेन्स में वैल्व्स होते हैं, खासकर लोअर लिम्स में, ताकि ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में यानी हार्ट की तरफ फ्लो कर सके। इसलिए जब आप चलते हो तो काफ मसल्स ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। एंड नाउ द आंसर टू द चैलेंज। जनरली आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं बट वेन्स का डायमीटर बड़ा होता है, यानी उनका लूमेन बड़ा होता है। इसका सही आंसर थोड़ा सा नाउंस्ड यानी डिटेल्ड है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हो, वॉल की थिकनेस को या लूमेन यानी इनर डायमीटर को। तो गाइस, अब देखते हैं वो नाम जो आपके फिटनेस ट्रेनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। हम फिटनेस लवर्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो कहां से कर रहा है। अपर बॉडी आर्टरीज, डिलीवरी टू आर्म एंड हेड। अयोटिक आर्ट, हार्ट से निकलने वाला मेन हाईवे। ब्रेकियल आर्टरी, नाम याद है, ब्रेकियल। ब्रेकियल का मतलब आर्म। जब आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे होते हो तो ब्रेकियल आर्टरी है जो आपके बाइसेप्स को फ्यूल दे रही है। रेडियल आर्टरी, ये आपके फोर आर्म में होती है जिससे आप पल्स चेक करते हो, ये वही है। लोअर बॉडी आर्टरीज, डिलीवरी टू लेग्स। फिमोरल आर्टरी, फिमोरल मतलब थाई। स्क्वाट्स और रनिंग करते हो ना, उसमें मेन ब्लड सप्लायर फिमोरल आर्टरी होती है। उसके बाद पॉपिटियल आर्टरी, ये आपके नी के पीछे होती है, पॉपिटियल रीजन में। अब बात करते हैं ब्लड वापस कैसे आता है। दो मेन लाइंस हैं, सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड वापस लाती है, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड वापस लाती है। ये दोनों हार्ट में जाके एम्प्टी हो जाती हैं। जब आप स्ट्रेच करते हो या फोम रोल करते हो तो आप सिर्फ मसल को रिलैक्स नहीं कर रहे, आप ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस कर रहे हो ताकि नया न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मसल में वापस आ सके। सो फिट फैम, अब आपको पता है कि आपके अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सिर्फ हार्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। याद रखो, आर्टरीज टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, एंड कैपिलरीज वो छोटे ब्रिजेस हैं जहां एक्चुअल एक्सचेंज होता है। आपका फेवरेट कार्डियो वर्कआउट कौन सा है? कमेंट में बताओ, रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा या स्किपिंग, और क्यों? लेट्स स्टार्ट अ डिबेट। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सांस कैसे लेनी है फॉर मैक्स परफॉर्मेंस, और व्हाई यू गेट आउट ऑफ ब्रेथ सो फास्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का फ्यूचर दांव पे है। हिट द बटन एंड द बेल आइकन नाउ एंड लेट्स कीप लिविंग विद लव। Peace.